सरफेस केमिस्ट्री से आप क्या समझते हो और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम नदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 5, ये आपका भाई जो 12th क्लास है उसका आपका 5th चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और इसका नाम क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, जनरल इंट्रोडक्शन टू सरफेस केमिस्ट्री। तो इस टॉपिक को हमने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, फिर हम क्या पढ़ेंगे, मेन पार्ट्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, फिर हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। तो पहले हम क्या बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, तो मैं आपको बताऊं भाई, ये केमिस्ट्री की ही ब्रांच होती है जो कि किन को स्टडी करती है, जो घटनाएं सरफेस के ऊपर होती हैं। क्या बोलो भाई, इट सरफेस केमिस्ट्री में सिंपली बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द फेनोमेना occurring at surface of a material or an interface between two bulk phases। क्या, या तो किसी मटेरियल की सरफेस पे जो घटनाएं होती हैं उनको स्टडी करें, या दो जो हमारे पास बल्क मैटर नहीं है उनके इंटरफेस। आपको दो बल्क मैटर की इंटरफेस क्या होती है, आप इसको ऐसे मानो जैसे कि मान लिया आपने लोहे का एक टुकड़ा पानी में डाल दिया, तो लोहा तो क्या है सॉलिड, लेकिन पानी क्या है लिक्विड। तो एक जगह नहीं होगी, तो जहां पर पानी की सरफेस और लोहे की सरफेस में ये नहीं होगा भाई, यहाँ पर लोहे की सरफेस है और ऊपर क्या फैला हुआ है ये पानी, तो इसको बोलेंगे इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको, इंटरफेस बोलते हैं। नहीं पता आपको, पल्ले पड़ी, ठीक है। तो इंटरफेस के ऊपर जो घटनाएं होती हैं या सरफेस के ऊपर जो घटनाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनकी स्टडी करने वाली साइंस क्या कहलाती है, सरफेस केमिस्ट्री। आ गया आपको। और ध्यान रखिए, सरफेस के ऊपर कई तरह की घटनाएं होती हैं। सरफेस के ऊपर हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है। कई कैटालिस्ट कैसे होते हैं, सरफेस के ऊपर क्या होता है, कोई रिएक्शन होती है, मान लिया कोई रिएक्टेंट आपस में वैसे रिएक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी पर्टिकुलर सबस्टांस को मिलाने पर दोनों रिएक्टेंट कहाँ चिपक जाएंगे, उस सबस्टांस की सरफेस के ऊपर, और तब आपस में आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे। तो उसको बोलते हैं सरफेस कैटालिस्ट। क्या बोलते हैं उसको, कोरोजन भी क्या होता है, एक सरफेस फिनोमेना होता है। नहीं समझे बात, यह एक घटना होती है एड्जॉर्प्शन। क्या एब्जॉर्प्शन है वो भी सरफेस के थ्रू होती है, एड्जॉर्प्शन ही घटना होगी, समझे बात। या जो इलेक्ट्रोड प्रोसेस होती है, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो भी सरफेस के ऊपर ही होते हैं। आपको पता होगा ना भाई, सरफेस के ऊपर वो चीज़ें डिपॉजिट या लिबरेट हो जाया करती। लेकिन सरफेस केमिस्ट्री के जो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेप्ट्स, वो हमने कहाँ पढ़ लिए ऑलरेडी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। बहुत आपको पहले पढ़ गई भाई, ठीक है। तो सरफेस घटनाओं को स्टडी करने के लिए हमारे पास सरफेस पहले बहुत ज़्यादा क्लीन होनी चाहिए। और इसे कैसे रखते हैं हम क्लीन सरफेस को, उसको क्योंकि कोई सॉलिड हमारे मान लिया हमारे पास, तो उसके ऊपर गैस हल्की फुल्की ऑलरेडी चिपकी होती है, तो उसको हम कहाँ रखते हैं, वैक्यूम के अंदर। ओके, अब थोड़ा हम बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। क्या मेन पार्ट्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, तो मैं आपको बताऊँ, सरफेस केमिस्ट्री वैसे तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन आपने मेनली 3 कैटेगरीज ही पढ़नी है। एक तो घटना होगी एड्जॉर्प्शन, आपको होगी सरफेस पे, तो कोरोजन भी होता है भाई। कोरोजन आप ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सरफेस पे होता है, बेशक वो समझे मेरी बात। या इलेक्ट्रोड प्रोसेस जो होती हैं वो भी सरफेस पे होती है, वो हम कहाँ पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस बताओ किसके ऊपर रहेगा, एक घटना होगी हमारे पास एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, और एक हमारे पास होता है कैटालिसिस। क्या भाई, कैटालिसिस, समझे बात। और एक हमारे पास होती है, क्या बोलते हैं उसको भाई, कोलाइडल स्टेट। क्या कोलाइडल, इनको आपने 1 by 1 पढ़ना है, मतलब ज़्यादा हम बताओ इसको पढ़ेंगे, बोलो भाई। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पर रहेगा एड्जॉर्प्शन के ऊपर, ठीक है। अब थोड़ा हम बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। क्या आपको भाई सरफेस केमिस्ट्री पढ़नी ज़रूरी क्यों है, आपको पता है। बहुत सारे जो कंपाउंड, बहुत सारे जो मटेरियल आप इस्तेमाल करते हो डेली लाइफ के अंदर, ठीक है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कब पॉसिबल हो पाई है, सरफेस केमिस्ट्री की वजह से।
जो सरफेस केमिस्ट्री होती है ना, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो वैसे नहीं होती, वो सरफेस कैटालिस्ट जो होते हैं उनके थ्रू कैरी आउट की जा सकती हैं, और उनसे उन कंपाउंड को बनाया जा सकता है, और उन कंपाउंड से फिर दुनिया भर के दूसरे कंपाउंड, दुनिया भर के मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। समझे बात? फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन के अंदर जो ये डिस्प्ले वगैरह नहीं होती जो, बोलो भाई, ठीक है, इनके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उनकी स्टडीज़ भी सरफेस केमिस्ट्री के ज़रिए की होती है। ओके, या फिर मैं आपको बताऊं भाई कि आपने देखा होगा ना, सरफेस केमिस्ट्री की नॉलेज के बेस पे ही हम जो ड्राई एनवायरनमेंट होता कई जगह पे वो क्रिएट कर पाते हैं। देखा ना, कई बार आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हो तो उसके अंदर एक सिलिका जेल की पुड़िया नहीं पड़ी होती, क्या पड़ी होती है ना, उसके अंदर एक पुड़िया ही पड़ी होती है। अरे बोलो भाई, ठीक है। और सरफेस कैटालिस्ट जो होते हैं उनसे तुम दुनिया भर की रिएक्शन करवाते हो। इवन जो आपका सोप होता है ना, कौन, क्या, जो साबुन होता है, उसका एक्शन भी किसके जरिए हम रैशनलाइज करते हैं? सरफेस केमिस्ट्री के जरिए। समझे बात? ठीक है। और मैं आपको बताऊं भाई, और सरफेस फिल्म्स भी होती हैं। क्या होती है सरफेस फिल्म्स? हमको भाई एक सब्सटेंस के ऊपर दूसरी बहुत पतली पर चढ़ानी हो, वो भी क्या होता है? समझे बात? हम सरफेस फिल्म्स को स्टडी करते हैं। मतलब इसकी दुनिया भर की क्या है एप्लीकेशन, इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, इसकी मेडिकल एप्लीकेशन भी है। ओके, ठीक है भाई। मेरे ख्याल पहले पहले आपको हम आगे पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा बेटर भाई रियलाइज होएगा इसके बारे में। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।